अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी जिंदगी का पहला फ्लाइट है। अस्सलामुअलैकुम मेरे पुराने नए प्यारे प्यारे व्यूअर्स। दुबई ट्रिप एपिसोड 3 में आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप सबने देखा, इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल किए जाते हैं और एयरपोर्ट पर खाने पीने के क्या प्राइस होते हैं। आज के वीडियो में एरोप्लेन के टेक ऑफ से लेकर लैंड तक के सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साथ ही साथ होंगी एरोप्लेन के अंदर की कुछ गुप्त बातें। चलो फिर टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करता है स्टार्ट। चलो जी, तो खाना पीना और वेटिंग शेटिंग सब हमारी कंप्लीट हुई। नाउ इट्स टाइम टू बोर्डिंग। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे बोर्डिंग पास पर गेट नंबर 5 लिखा है। एरोप्लेन पर बैठाने से पहले ऑफिसर्स हमारे बोर्डिंग पास लेते हैं और बोर्डिंग पास स्कैन होने के बाद हमें गेट से बाहर भेजा जाता है। फिर वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स खड़े होते हैं हमारे बॉडी का लास्ट स्कैनिंग करने के लिए। सब कुछ हो जाने के बाद हमारे लिए एक बस आती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि बस क्यों आती है, तो दोस्तों आप सबको बता दूं, बस हमें एरोप्लेन तक ले जाने के लिए आती है। दोस्तों ये देखो, बस पर किया मैंने स्टार्ट। चलो जी, फाइनली आ गया हमारा एरोप्लेन। बस से उतरते ही बाहर हमने थोड़े बहुत जल्दी फोटोज वीडियोस लिए। यहाँ मैंने प्लेन पर एंट्री करते वक्त की वीडियो डर से नहीं लिया। बताया ना, मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। सीट ढूंढते हुए हम बैठे अपने अपने सीट पर। अनाउंस हुआ सीट बेल्ट बांधने की, पर मुझे सीट बेल्ट नहीं लगानी थी। पर जब तक हमारा फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ, मम्मा जबरदस्ती मुझे सीट बेल्ट लगा कर रखी। यहाँ के कैबिन क्रू बहुत अच्छे थे। अभी तो मैं दुबई पहुँचा भी नहीं और मेरी मुलाकात इंडिया में ही एक कोरियन से हो गई। वाह 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 वाह। मैंने मम्मा को काफी तंग किया। मैंने कहा मुझे मामू जान की गोद में बैठना है, तो मम्मा मुझे मामू जान की गोद में बैठा दी। दोस्तों ये देखो, मेरा एरोप्लेन टेक ऑफ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी जिंदगी का पहला फ्लाइट। जैसे ही ये एरोप्लेन ऊपर गया ना, ऐसा लगा जैसे मैं झूला झूल रहा हूँ। बिल्कुल वो गोल ऊंचा वाला झूला जैसी फीलिंग्स आ रही थी जो मेले में लगता है। ये लो, एरोप्लेन की भी आवाज सुन लो। वीडियो में तो उतनी आवाज नहीं आई, मगर आप एरोप्लेन पर बैठकर आवाज सुनोगे ना, बस यही फीलिंग्स आएगी कि कान अब फटा कि कब फटा। ऐसा लगेगा जैसे कान से खून अब निकल आएंगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी, आप कोशिश करो हेडफोन या किसी ऐसी चीज को साथ में कैरी करने की जिससे आप कान को कवर करके अपने कान को एरोप्लेन की आवाज से बचा सको। अदरवाइज रियली इट्स वेरी डेंजरस। इसकी आवाज से मम्मा के कान और दांत में बहुत गंदा दर्द स्टार्ट हो गया था। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद कैबिन क्रू खाना लेकर आते हैं। जिन लोगों ने पहले से ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है, उसका खाना उसकी सीट पर जाकर देते हैं। अदरवाइज आपको भूख लगी है तो आप हैंड टू हैंड पैसा दो और खाना लो। और फ्लाइट पर बेवरेजेस भी मिलते हैं और चाय की तो यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं है। ग्रीन टी से लेकर ब्लैक टी तक के सारे चाय मिल जाएंगे आपको। एक चीज का मम्मा को बहुत अफसोस हुआ और आगे भी होगा। मैं 2 साल 2 महीने का हो गया हूँ, जिस वजह से मेरे भी फ्लाइट टिकट के सेम अमाउंट में पैसे लगे। यही अगर मेरी उम्र 2 साल के अंदर की होती तो मेरे फ्लाइट के टिकट के पैसे हाफ के भी हाफ लगते। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं 2 महीने पहले जाता तो फ्लाइट टिकट के पैसे मेरे सेम अमाउंट में नहीं लगते। और मैं तो सीट पर बैठा भी नहीं, कभी मामू जान की गोद में तो कभी मम्मा की गोद में बैठा और सोया भी तो मम्मा की गोद में। अब बताता हूँ एरोप्लेन के अंदर की एक सीक्रेट बात। यहाँ पायलट को नेचर कॉल आया तो पायलट अपनी सीट से उठकर वॉशरूम गया। और हाँ, ड्राइविंग सीट पर 2 लोगों का होना कंपलसरी है। तो अगर एक पायलट इमरजेंसी में जाता है तो हैंडल करने के लिए कैबिन क्रू उस पायलट की सीट पर बैठता है। आई नो, सुनकर तो बहुत खौफनाक लग रहा होगा और ये मंजर देखकर एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था। लेकिन नो टेंशन दोस्तों, ये सब ट्रेंड होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ के कैबिन क्रू बहुत अच्छे। खाना पीना हो जाने के बाद कैबिन क्रू ही हमारे वेस्ट मटेरियल को हमारे सीट से ले जाते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, और हंसना मत, बहुत देर से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, यहाँ के वॉशरूम कैसे होते हैं और लोग अगर वॉशरूम जाते हैं तो अपने टॉयलेट कहाँ डालते हैं। तो इसी की खोज में मैं साइंटिस्ट गया वॉशरूम के अंदर। ये बात अब तक मेरे दिमाग में क्लियर नहीं हुआ कि टॉयलेट आखिर जाता कहाँ है। हमारी ये फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे की थी और हमारी ये फ्लाइट पटना टू दिल्ली की। काफी लोगों के मन में एक सवाल होता है, क्या फ्लाइट के अंदर भी उल्टी होती है? दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, फ्लाइट के अंदर उल्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। और हाँ दोस्तों, एक और बात बता दूं, अगर आप स्पाइस जेट की फ्लाइट ले रहे हो तो SG478 की फ्लाइट कभी मत लेना। ज्यादातर फ्लाइट 3 सीट वाले होते हैं, पर हमारा ये फ्लाइट SG478 वाला फ्लाइट 2 सीट वाले थे। शुरुआत में तो ऐसी फीलिंग आई जैसे हम सब बस पर बैठे हो। सच कहूँ तो स्पाइस जेट 478 के एक्सपीरियंस उतनी बेहतरीन नहीं रही। दोस्तों टेक ऑफ की वीडियो तो आपने देख लिया, अब ये देखो हमारा फ्लाइट लैंड हो रहा है और इसे अच्छे से देखो। चलो तो जी, फाइनली हमारा फ्लाइट लैंड हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बगैर किसी रुकावट और बिना किसी प्रॉब्लम के मेरा फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हुआ। कल की फ्लाइट हमारी होगी दिल्ली टू दुबई की और उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। चलो आज की वीडियो इतनी ही, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।